हेलो दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच बौद्ध धर्म के संस्थापक, पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा, सत्य और मानवता का संदेश देने वाले, संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने वाले महान आध्यात्मिक गुरु, लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, जिनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ हुआ था। जब महामाया के प्रसव का समय करीब आया तो महामाया ने अपने मायके जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। शुद्धोधन ने उन्हें कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर देवदह भिजवा दी। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित वृक्षों के एक वन से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी, पेड़ फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ पल के लिए पालकी को वन में ले चलें और वहां रुकें। अतः उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उनकी पालकी को साल वन में ले चलें। वहां पहुंचकर जब महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची तो मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वह ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक साल की एक शाखा को पकड़ लें। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गईं और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गईं, जिससे महामाया को प्रसव वेदना होने लगा और साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। आसित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। आसित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े होकर बोले, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, ये तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत दिया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने हाथों में लिया और आसित मुनि के सामने ले आए। आसित मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों 80 अनुत्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुख से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निस्संदेह जगत में अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। आसित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित होगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। आसित मुनि को निश्चित था कि यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह परिशुद्ध और परिपूर्ण होगा। वह असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। इतना कहकर आसित मुनि ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसके गोत्र का नाम गौतम था। बालक के नामकरण के हर्षोल्लास के बीच महामाया अचानक बीमार पड़ गईं। जब उन्हें लगा कि उनका अंत समय निकट पहुंच गया है तो उन्होंने अपनी बहन प्रजापति से कहा,
मैं तुम्हें अपना बच्चा सौंपती हूँ। मुझे तनिक मात्र भी संदेह नहीं है तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। इतना कहकर महामाया ने अंतिम सांस ली। 8 वर्ष का होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। उनकी शिक्षा से सिद्धार्थ ने तब के सभी दार्शनिक सिद्धांतों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त उसने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता तथा समाधि का ज्ञान सीख लिया था। उनका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक थे। वह यह पसंद नहीं करते थे कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए। वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। सिद्धार्थ गौतमी से पूछा करता था कि माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उन्हें उनके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। दंडपाणी नाम के एक शाक्य थे। यशोधरा उनकी पुत्री थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें साल में पहुंच गई थी। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का आमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के पास भी एक आमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए उतने ही इच्छुक थे। उन्होंने सिद्धार्थ को स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में पधारे तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना, जिससे दंडपाणी अधिक प्रसन्न नहीं थे। उन्हें उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगत की लत लगी हुई है। वह एकांत को प्राथमिकता देता है। वह कैसे एक सफल गृहस्थ बन सकेगा? यशोधरा ने निश्चय कर लिया था कि वह सिद्धार्थ से ही विवाह करेंगी। उसने अपने माता पिता से पूछा कि क्या साधु संतों की संगत में रहना कोई अपराध है? वैवाहिक जीवन में लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। शाक्यों का अपना एक संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का एक राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों में एक बड़ा झगड़ा हो गया, जिससे दोनों ओर के लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों के ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयां किया है। इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहें वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी कौन है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक हो रहे थे। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्टतः हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव मत के लिए प्रस्तुत हुआ। वह बहुमत से अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम
गौतम के तर्क का घोर विरोध किया और सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसमें युद्ध की घोषणा के पक्ष में मत देने वाले और इसके विरुद्ध मत देने वाले दोनों मौजूद थे। यह देख कर कि उसके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है। सिद्धार्थ गौतम की बात का जवाब देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सेनापति क्रोधित हो उठा और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, दूसरा फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, तीसरा अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। तीसरी बात तो वह विचार तक नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक है। सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया, कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। ये निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं उनकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, परिव्राजक बन देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा, यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था सिद्धार्थ इसे कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता है, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी। सिद्धार्थ गौतम घर पहुंचने पर देखते हैं कि उनके माता पिता रो रहे हैं और संतोष में डूबे हुए थे। दुर्योधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूंगा। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए, जिससे कि उसे प्रव्रज्ञा दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। सिद्धार्थ गौतम प्रव्रज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़े। जब सिद्धार्थ गौतम ने परिव्रज्ञा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। कपिलवस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय वहाँ राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुँचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था और जहाँ चारों ओर अनेक मंगलकारी और पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना। ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। आलार कालाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। इस पर आलार कालाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है। इस पर सिद्धार्थ ने
उन्होंने कहा, यह असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? अलार कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे उस समय सांख्य दर्शन कहा जाता था। उन्होंने अलार कलाम से कहा, क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे? अलार कलाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई जिसके 7 चरण थे। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा, क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह मैंने सिखा दिया। इसके बाद गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां बस में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना चाहिए। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। कोई बुरे मन से यदि कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही चलते हैं जैसे गाड़ी के पहिए। अपने चित्र को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मापदंड हैं। पहला, किसी को हताहत न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। सिद्धार्थ अंततः बोध गया पहुँचे और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। 49 दिनों की कठिन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिनका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और अपने शिष्यों को संसार में धर्म प्रचार के लिए भेजा। बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में उसी नगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया और आगे प्रचार किया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और विश्व भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। बौद्ध धर्म एशिया के कई देशों में फैला और यह अहिंसा, करुणा और आत्मबोध का मार्ग दिखाता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, निर्वाण में रहना धम्म है, तृष्णा का त्याग धम्म है, यह मानना कि सभी मिश्रित पदार्थ अनित्य हैं धम्म है, कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण मानना धम्म है। वे कहते हैं कि संकल्प लो कि मैं अपने जीवन भर अपने माता पिता का सहारा बना रहूं, मैं अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करता रहूं, मेरी वाणी मधुर हो, मैं किसी के बारे में भी बुरा ना कहूं, मैं घर में उदारशील, निर्मल, दान देने में प्रसन्न रहकर जो कुछ मेरे पास हो उसे दूसरों में भी बांटूं। दूसरा, मैं जीवन पर्यंत इच्छा रहित रहूं और यदि मुझ में क्रोध पैदा हो तो मैं तुरंत उस पर संयम पालूं। मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है, जो है आज है, इसलिए हमें मृत्यु के बाद की चिंता न करके आज को देखकर सभी कार्य करने चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना और याचनाएं करना बेकार है। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन सत्य की खोज, आत्मबोध और मानवता के कल्याण। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन सत्य की खोज, आत्मबोध और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने न केवल बौद्ध धर्म की स्थापना की बल्कि पूरी दुनिया को शांति, प्रेम और करुणा और मानवता का संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी हर व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। तथागत बुद्ध की यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नमो बुद्धाय।